नमस्कार, नमस्कार। क्या आप जानते हैं भारत की लगभग 95% जो विदेशी व्यापारिक वस्तुएँ होती हैं ना, समुद्र मार्ग से आती जाती हैं और इन्हीं बंदरगाहों की वजह से भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति गिना जाता है ना? अब आज हम देखें भारत का कौन-सा बंदरगाह कृत्रिम है, कौन-सा प्राकृतिक है और ये कहाँ और इस एक तरफ अरब अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और बीच बंदरगाह हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर, भारत के बंदरगाहों को देखते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बंदरगाह क्या है? तो भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता रहा है। यह व्यापार जल मार्ग और स्थल मार्ग के माध्यम से जबकि भारत में प्राचीन काल से जो पड़ोसी देश हैं देश कह सकते हैं, देश हैं उनके साथ व्यापार किया जाता है। प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता में लोथल जो था, बड़ा बहुत ही बड़ा था। तो मतलब जो है ये डॉकयार्ड था, बहुत बड़ा बंदरगाह था, लोथल, गुजरात में स्थित है। तब जो प्राचीन काल से ही व्यापार होता रहा है। यह व्यापार जलमार्गों या स्थल मार्गों दोनों माध्यमों से किया जाता है। जलमार्ग से जो है नावों के माध्यम से किया जाता है और जो स्थल मार्ग पर वो ट्रेनों के द्वारा, ट्रकों के द्वारा, लोडरों के द्वारा व्यापार किया जाता है। आधुनिक समय में यह व्यापार जो है जलयानों के द्वारा ही किया जाता है। आधुनिक समय पहले क्या जलमार्ग पर जो जलयान बड़े-बड़े जलयान बनते हैं, ये व्यापार किया जाता है। हाँ, जो बड़ा-बड़ा सामान है जैसे कि कारें हो गई, पेट्रोल हो गया, बड़े-बड़े कंटेनर में भर के आते हैं, कोयला हो गया, इनकी सप्लाई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है बड़े-बड़े जलयानों के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद हम जो व्यापार के लिए या समुद्र पर कई प्रकार की सुविधाएँ की जाती हैं। ये जलयान का आवागमन आसानी से ही बंदरगाह कहा जाता है। यानी जो व्यापार के लिए क्या है, नदी हो या समुद्र हो, ज़्यादातर समुद्र के तटों पर ही कई सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। जलयान का आवागमन आसानी से बंदरगाह कहते हैं, इस तरीके से कहते हैं, क्या समुद्र के तटों पर जलयानों के ठहरने की या माल लादने और उतारने की जहाज़ों के अर्थात जलयानों के आवागमन के लिए जो सुविधाएँ बनाई जाती हैं, बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? बंदरगाह कहते हैं। तो आज हम इन्हीं बंदरगाहों पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाहों भारत के प्रमुख जो बंदरगाह हैं, वो हम देखेंगे 13 बंदरगाहों को। भारत में प्रमुख बंदरगाह 13 हैं और छोटे-छोटे 200 प्लस छोटे गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत में समुद्र तट 7516 किलोमीटर लंबा है, जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, समुद्री तट तट को देख चुके हैं, है ना? हाँ, जो है 13 प्रमुख बंदरगाह और 200 प्लस छोटे गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। प्रमुख बंदरगाहों को जो 13 प्रमुख बंदरगाहों को ये बंदरगाह जो है केंद्र के अधीन है और 200 प्लस बंदरगाह जो है वो राज्य के अधीन है। यहाँ से जो है 95% व्यापार वॉल्यूम के और 70% जो है वैल्यू से समुद्री मार्ग से यातायात होता है, व्यापार होता है। वॉल्यूम मतलब बड़े-बड़े कंटेनर होते हैं उसमें से सामान ज़्यादा होता है और रुपए पैसे उसमें आमदनी कम होती है, रुपए कम होते हैं। कोयला हो गया, कारें हो गई, ये थोड़ी सस्ती और वैल्यू के हिसाब से सामान लिमिट होता है और रुपए ज़्यादा होते हैं। तो ये है 70% वैल्यू है अर्थात हमने जो है 100 का सामान मँगाया और उसमें फ़ायदा हो रहा है 70 का, है ना? तो आप सभी समझते हैं। आगे हम जो है चलते हैं, तो हम भारत के जो बंदरगाह हैं, वो प्रमुख बंदरगाहों को हम जो है देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात में ये यहाँ से जो हमारी स्टार्ट होती है, ये है तटीय ये चारों तरफ हम जो पढ़ चुके हैं, ठीक है? ये है तटीय ये इधर जो है अरब सागर है। क्या है? इधर अरब सागर है और इधर है बंगाल की खाड़ी। यहाँ बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर। ये पश्चिमी घाट है और ये उत्तरी घाट है। जैसा कि हम देख चुके हैं। 1 सेकंड इधर क्या है? इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी और पर स्थित समुद्र के किनारे हैं ना, तो हमने पढ़ा चुके हैं। समुद्री को कोयले के किनारे जो इस भारत के बंदरगाह जैसे कि ये जो बंदरगाह है यहाँ पर, ये है हमारा गुजरात।
ये है गुजरात, ये है गुजरात। ये है ये है कच्छ की खाड़ी, ये है कच्छ की, और ये है खंबात की खाड़ी, है ना? तो एक बंदरगाह यहाँ पर है जिसे हम क्या कहते हैं? कांडला बंदरगाह, कहते हैं कांडला बंदरगाह का नया नाम दयाल उपाध्याय बंदरगाह भी का है। और ये जो है कच्छ के रन, ये है कच्छ का रन, ये है कच्छ के रन में स्थित है, कच्छ के रन में स्थित है। आगे हम जो है बंदरगाह को देखते हैं। गुजरात में ये कांडला बंदरगाह है, और आगे हम देखते हैं अब इसका जो नाम है वो दीनदयाल बंदरगाह है। और आगे हम महाराष्ट्र में आते हैं, मुंबई में। मुंबई में एक बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। और मुंबई में ही एक और बंदरगाह है, जिसे हम न्यावा सेवा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? न्यावा से हम कहते न्यावा सेवा, जिसे हम कहते हैं न्यावा सेवा बंदरगाह। न्यावा सेवा बंदरगाह, अर्थात इसका दूसरा नाम भी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये है महाराष्ट्र। ये दोनों पोर्ट जो है महाराष्ट्र में, ये दोनों कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। आगे आते हैं तो हम देखते हैं कर्नाटक को। कर्नाटक को कर्नाटक में एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है मंगलोर, न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर ये बंदरगाह स्थित है, ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। आप कर्नाटक, इसे हम कैसे कह सकते हैं? कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलुरु, मंगलुरु, है ना? कर्नाटक को हम कैसे, यहाँ पर एक और है यहाँ पर गोवा में, यहाँ पर गोवा में एक और है मुर्मा गोवा, मुर्मा मुर्मा गोवा पोर्ट। मुर्मा गोवा पोर्ट जो कि गोवा गोवा की बेस आ रही है, तो ये गोवा में स्थित मुर्मा गोवा पोर्ट। उसके बाद केरल में एक पोर्ट स्थित है, कोच्चि पोर्ट, जिसे हम कोच्चि पोर्ट भी कहते हैं। कोच्चि कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित है ना? तमिलनाडु में हम 3 बंदरगाह को देखते हैं। तमिलनाडु में 3 बंदरगाहों को हम, है ना? सबसे नीचे में कौन-सा बंदरगाह है? कोरिन, मन्नार की खाड़ी में स्थित है कोरिन, कोरिन। हाँ, गड़बड़, हाँ, याद रखना। ये कोरिन। और दूसरा क्या है? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह है, और ये एन्नोर बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह है। और बंदरगाह आंध्र प्रदेश में बंदरगाह स्थित है, इसका नाम है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम पोर्ट। इसके बाद उड़ीसा में एक पोर्ट पाया जाता है जिसका नाम है पारादीप, इसका नाम है पारादीप, पारादीप। यहाँ पर 2 पोर्ट पाए जाते हैं, वह समुद्र से 200 समथिंग 200 किलोमीटर दूर है। ये समुद्र से ये नदी द्वीप भी ये एकमात्र नदी बंदरगाह भी इसे कहते हैं। ये है कलकत्ता, कलकत्ता, कलकत्ता बंदरगाह, और ये हल्दिया द्वीप, ये हल्दिया बंदरगाह है। इसे हम कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह कह देते हैं, हल्दिया बंदरगाह कह देते हैं। अर्थात कलकत्ता जो बंदरगाह है वो 2 पोर्ट में बटा हुआ है, एक हल्दिया पोर्ट और दूसरा कलकत्ता पोर्ट। ये हुगली नदी पर एक, ये हमने पोर्ट को देख लिया है, देखते हैं कांडला कांडला बंदरगाह, इसे दीनदयाल बंदरगाह कहते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई और न्यावा सेवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुंबई। और गोवा में मुर्मा गोवा, कर्नाटक में न्यू मंगलोर और कोचीन बंदरगाह। केरल में स्थित है तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर बंदरगाह, ये जो है तमिलनाडु के। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, और उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, और पश्चिम बंगाल में कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह। ये हमने तो देख लिया है। अब इनके बारे में हम जो है जानकारी आगे बताते हैं। देखिए, 2 तरीके के बंदरगाह, एक तो पश्चिमी तट के बंदरगाह है, और जो है यहाँ पर पूर्वी तट के बंदरगाह। एक बंदरगाह यहाँ भी मौजूद है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, का नाम है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, आप ध्यान रखिए, पोर्ट ब्लेयर का नाम है। वैसे तो ऊपर ये मुख्य भूमि में 6 बंदरगाह हैं, यहाँ पर एक और जोड़ लिया जाता है, पोर्ट ब्लेयर
बंदरगाह इसका नाम पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। तो इनके बारे में हम देखते हैं, तो पश्चिमी तट के सबसे पहले बंदरगाह देखते हैं कि अरब सागर में पहला है दीनदयाल बंदरगाह, कांडला बंदरगाह जिसे हम कांडला बंदरगाह है गुजरात में, प्राकृतिक बंदरगाह, ज्वारी बंदरगाह। मतलब जैसे कि ज्वारी बंदरगाह, यहाँ पर ये जो अरब सागर है, ये ज्वारीय बंदरगाह है मतलब इधर से अरब सागर में आपने देखा ना समुद्र में ज्वार-भाटा जो उठते हैं ना, इसके बाद जो है जब लहरें उठती हैं, उसके बाद वो सम से जो जहाज को जलयानों को किनारे से ले आती हैं। जब लहरें पीछे जाती हैं, तो वो जहाज पीछे चला जाता है। अर्थात ज्वारी बंदरगाह इस लहरों पर निर्भर करता है। ठीक, ये प्राकृतिक बंदरगाह है ना? इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। कार्गो के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कार्गो के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ना? कार्गो के हिसाब से सबसे बड़ा बंदरगाह और क्षेत्रफल के हिसाब से भी बड़ा बंदरगाह कौन-सा है? कांडला। ठीक, यहाँ से पेट्रोलियम, रसायन, खाद्यान्न और ये नमक का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। आयात और निर्यात होता है यहाँ से। कांडला से किसका? पेट्रोलियम, रसायन और खाद्यान्न और नमक। ठीक, 47 में विभाजन के बाद पश्चिमी भारत के लिए बनाया गया था। हाँ, भूकंप अधिक आते हैं। जैसे कि ये जो 1947 से पहले ये हमारा पाकिस्तान ये हमारा तो नहीं, ये पाकिस्तान है और यहाँ पर एक जो कराची, कराची बंदरगाह था कराची। कराची शहर था और यहीं पर ये कराची बंदरगाह है। तो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1947 से पहले यहीं पे ये इन राज्यों का क्या होता था, पोर्ट इसी से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता था। लेकिन जब 1947 आया, भारत 2 भागों में विभाजित हुआ, उसके बाद इसे जो है ये जो है पाकिस्तान के पास चला गया, कराची बंदरगाह। लेकिन अब हमें ज़रूरत थी इन पश्चिम के राज्यों पर सामान पहुँचाने की और वहाँ से ले जाने की ज़रूरत थी। तो इसीलिए हमने इसे कच्छ के रण में कांडला बंदरगाह को किया था और यहाँ पर भूकंप अधिक आता है। अगला चलते हैं। अगला है हमारा मुंबई बंदरगाह, वही महाराष्ट्र में भी प्राकृतिक बंदरगाह है और ये भारत का पुराना और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भारत का सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। बल्क कार्गो, रसायन और तैयार उत्पाद जो है क्या किया जाता है यहाँ से सेटल किया जाता है। दूसरा सबसे पुराना बंदरगाह है, पहला कौन-सा? पहला तो कलकत्ता ही है ना? यहाँ से क्या है बल्क कार्गो, रसायन और तैयार उत्पाद हैंडल किया जाता है। उसके बाद हम अगला बंदरगाह देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट या न्यावा सेवा महाराष्ट्र। न्यावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र है। हाँ, ये क्या है? ये कृत्रिम बंदरगाह, ये मुंबई के पास में है, नवी मुंबई में ये मुंबई के पास नवी मुंबई में ये हाँ, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यहाँ पर बड़े-बड़े कंटेनर उतारे जाते हैं, ये सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। देश का 50% जो ज़्यादा कंटेनर ट्रैफिक संभालता है। यहाँ पर अधिक संख्या में यानी 50% से ज़्यादा कंटेनर ये जो है उतारता है। कहने का मतलब ये है। बेस्ट ग्लोबल पोर्ट इन ये वाला अवार्ड जो है कितनी बार 3 बार ये कितनी बार जीत चुका है? ये 3 बार। अगला है मारमुगाओ बंदरगाह। मारमुगाओ बंदरगाह ये गोवा में स्थित है ना? ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है। ये देश का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह था। पहले यहाँ से सिर्फ लौह अयस्क निर्यात किया जाता था, है ना? लेकिन अब जो है सी फूड भी निर्यात किया जाता है। बात बताओ निर्यात और आयात। आयात और निर्यात। आयात देखो, आयात माने दूसरे देशों से सामान को आना। यानी जब दूसरे देशों से सामान आता है, तो हम उसे आयात कहते हैं। मतलब जब हमारे पास आता है सामान तो उसे आयात कहते हैं। निर्यात मीन्स होता है जब हम अपने देश से दूसरे देश को सामान पहुँचाते हैं। जैसे कि किसान होता है ना, किसान गेहूँ उगाता है। किसान गेहूँ उगाता है और दूसरों को बेचता है, तो किसान के लिए वो क्या हुआ? निर्यात हुआ। और वो मँगाता क्या है? मसाले वगैरह है ना? ये सारी चीज़ें मँगाता है, तो वो उसके लिए आयात हो। अर्थात दूसरों देशों से जो सामान मँगाते हैं, आयात कहते हैं और जो हम भेजते हैं, उसे हम निर्यात, है ना? ये ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित ये जो ज्वारी नदी है ना, उसके मुहाने पर स्थित है मोरमुगाओ। नाम से ही पता चलता है कि गोवा का ये बनता होगा। आगे चलते हैं। नदी को हम अगले वीडियो में देखेंगे अलग से वीडियो लाएँगे के लिए, तब हम यहाँ दोबारा से बनाएँगे आएँगे।
न्यू मंगलुरु नाम से ही पता चलता है, मंगलुरु कर्नाटक में ही होगा। मंगलुरु मंगलुरु है ना, ये कर्नाटक में ही होगा। न्यू मंगलुरु बंदरगाह ये कृत्रिम है, ऑल वेदर पोर्ट यानी सब मौसम के लिए खुला रहता है। ये हर मौसम के लिए खुला रहता है न्यू मंगलुरु बंदरगाह, है ना? ये कृत्रिम है, ये बनाया हुआ ही है। देखो, बंदरगाह कितने प्रकार के हमने देखे अभी तक, कृत्रिम और कृत्रिम और कैसे? प्राकृतिक। कृत्रिम जो मानवों ने बनाया है, कृत्रिम जो मानवों ने बनाए हैं अपने जलयानों की सुविधा के अनुसार, सामान उतारने के अनुसार हमने जो है बनाए हैं और प्राकृतिक जैसे की तैसे ही हमने यूज़ किए हैं, ठीक? ये है कृत्रिम और प्राकृतिक। काम की रहा है, खाने की तो ना बताते थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता। आगे चलते हैं, ये मतलब हर मौसम के लिए ये हमारे लिए ये रहती है, ये कर्नाटक का एकमात्र बंदरगाह है। ये कर्नाटक का एकमात्र बंदरगाह है। यहाँ से लौह अयस्क है और उर्वरक है, पेट्रोलियम ये जो है बंदरगाह हैंडल करता है। मतलब जो लौह अयस्क है ना, उर्वरक है और पेट्रोलियम ये जो उत्पाद है ना, इसको हैंडल करता है कौन-सा ये न्यू बंगलुरु, ठीक? अगला है कोचीन बंदरगाह जो कि केरल में स्थित कोचीन बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह है। ये कैसा बंदरगाह है? ये प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल आईसी ये भारत का कैसा है? पहला कंटेनर ट्रांसशिप टर्मिनल है। यहाँ पर ये जो है हाँ है। देखो ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? जैसे कि कोई सामान मँगाया सिंगापुर से, कोई सामान मँगाया कहाँ से? सिंगापुर से मँगाया और मान लो इस कंटेनर में इतना सामान आ रहा है, एक जो बड़ा-सा जहाज है उसमें 1000 कंटेनर आ रहे हैं। 30,000 कंटेनर आ रहे हैं। 1000 कंटेनर आ रहे हैं। तो इन कंटेनरों को क्या ये बड़ा जहाज है तो इस क्या चाहिए? बड़ा बंदरगाह चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? बड़ा-सा एक बंदरगाह चाहिए। हाँ, तो बड़ा बंदरगाह के लिए जहाज़ों की आवश्यकता होगी और इसे अपना सामान कहाँ पहुँचाना है? इसे अपना सामान पहुँचाना है कहाँ पहुँचाना है? भारत में बांग्लादेश में और कहाँ पहुँचाना है? श्रीलंका में पहुँचाना है। मतलब ये बताया है मतलब उदाहरण है कि ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? श्रीलंका में पहुँच 30,000 कंटेनर हैं, हैं? और यहाँ-यहाँ पहुँचाना है या ये थोड़ी ना पहुँचा देगा। क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी छोटे-छोटे जहाज़ों की। पर ये अलग-अलग कंटेनर भेजे जा सकते दूसरे देशों में भेजे जा सकते तो ये क्या करेगा 20,000 कंटेनरों को छोटे-छोटे जहाज़ों में भेज तो यही है। मतलब बड़े जहाज़ों से छोटे जहाज़ों पर कंटेनरों को उतारना ही क्या है? ये है ट्रांसशिप, ठीक? समझ में आया होगा। लंदन और बल्लारपदम द्वीप पर स्थित है। ये जो है बंदरगाह जो है लंदन और बल्लारपदम द्वीप की स्थित है। बल्लारपदम पर भारत का सबसे बड़ा इन कंटेनर ट्रांसशिप टर्मिनल भारत का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट क्योंकि बल्लारपदम द्वीप पर ही स्थित है। तो ये समझ में आया होगा। हाँ, तो अगला आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं ये बंदरगाहों को। तट के बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तट के जो बंदरगाह हैं वो कहाँ स्थित हैं? बंगाल की खाड़ी में स्थित तो पूर्वी तट के बंदरगाहों में सबसे पहले हम तमिलनाडु के बंदरगाहों को तमिलनाडु में सबसे पहले चेन्नई बंदरगाह को हम देखते हैं। चेन्नई बंदरगाह जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह जो है कैसा बंदरगाह है? एक कृत्रिम बंदरगाह है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह दूसरा सबसे बड़ा क्या है? कंटेनर बंदरगाह है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर का ये हिस्सा है, नहीं? और जो है व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर का ये हिस्सा है। ये बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर निर्यात करने में अग्रणी स्थान रखता है। आगे हम देखते हैं। अगला बंदरगाह हमारा है पता चेन्नई। ये है कामराजर बंदरगाह जिसे हम एन्नोर बंदरगाह कहते हैं।
कामराजर बंदरगाह जिसे हम और बंदरगाह कहते हैं, तमिलनाडु में। ये भारत का पहला कारपोरेट पोर्ट है। 13 प्रमुख बंदरगाहों मात्र प्राइवेट और कारपोरेट बंदरगाह है, जो है 13 प्रमुख बंदरगाहों में से तो मात्र प्राइवेट कारपोरेट बंदरगाह है। सरकार की 68% हिस्सेदारी वाली ये पब्लिक कंपनी के द्वारा ये चलाया जाता है ये। अगला है ईओ चिदम्बरम बंदरगाह जिसे कोरिन बंदरगाह कहते हैं तमिलनाडु में, अर्थात हमने तमिलनाडु में और बंदरगाह और दूसरा चेन्नई बंदरगाह और तीसरा हमने कहा वो चिदम्बरनार ये हमने देखा कि कृत्रिम बंदरगाह है और ये दक्षिण भारत का प्रमुख तमिलनाडु के बंदरगाहों में है। ठीक है, तमिलनाडु में हमने बंदरगाहों को देखा है। दक्षिण भारत का एक बंदरगाह ये कृत्रिम बंदरगाह है। आगे हम देखते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह की जो कि आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है और ये भारत के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। यहाँ से जो है सी फूड और लॉ ऐश के निर्यात किए जाते हैं, है ना? ये गहरे पानी का बंदरगाह, ये कौन सा गहरे पानी का बंदरगाह। देखो पश्चिमी ये जो पश्चिमी तट है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल। ये पश्चिमी तट है, ये बंगाल की खाड़ी है। ये जो ये हिस्सा है पश्चिमी घाट थोड़ा साइड में, इसका ढाल किधर है? साइड है, इसीलिए ये यहाँ से गोदावरी, कावेरी ये नदियाँ जो है इस साइड ही ज्यादातर नदियाँ हाँ इधर बहती है। ये थोड़ा और इधर वाली जो नदियाँ आती हैं वो बनाती हैं एस्चुरी। इधर की जितनी है वो एस्चुरी बनाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इधर से नदियाँ जब बहती तो इनका वेग जितना होता है उतना ही रहता है, अर्थात तेज वेग से बहती तो ये अपना जो मलबा अवसाद लाती है वो खेल देती है। तो सीधे एस्चुरी यानी समुद्र का जल और नदी का जल एक हो जाता है। अच्छा, और इधर जो नदियाँ जाती हैं, जब इधर बहती हैं, जब समुद्र से ये कम ऊँचाई पर ढाल है, तो ये जब इधर जाता है तो क्या होता है, तो नदियों का वेग धीरे कम होना चालू हो जाता है, ये नदियाँ कई धाराओं में बँट जाती हैं। यहाँ पर ये अवसाद अपने ही तल पर छोड़ने लगती है। समुद्र तक अवसाद नहीं पहुँचा पाती है और ये डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो इसीलिए इधर जो है ये खुला है और इधर गहरा है। ठीक? फिर करते हैं ये बात आपको चलिए, तो ये विशाखापट्टनम कैसा है? गहरे पानी का बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह ये भी गहरे पानी का है, प्राकृतिक बंदरगाह है। कुल कार्गो ट्रैफिक के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन-सा है? तो यही है, पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में स्थित है। आगे जो अगला है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह का नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल में कोलकाता हल्दिया बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल में तो ये जो है एक नदी बंदरगाह है। ये नदी बंदरगाह ये भारत का सबसे पुराना चालू बंदरगाह ये सबसे पुराना है और ये अभी भी चालू है। ये दुनिया का एकमात्र नदी बंदरगाह अर्थात ये जो बंदरगाह है वो कहाँ है? वो समुद्र में ना बनकर समुद्र से 200 किलोमीटर दूर कहाँ बनता है पानी का है इसमें और यहाँ से जो है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार होता है और इसे जो है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार का गेटवे कहते हैं। अर्थात दक्षिण पूर्व व्यापार होता है उसका गेट कहते हैं। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। तो इसकी 2 हिस्से कोलकाता डॉक और हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स जो अर्थात हम इसे ये 2 धाराओं में 2 जगह स्टार्ट है, एक तो हल्दिया में और दूसरा कोलकाता। 2 धाराओं में 2 डॉक हैं। डॉक तो आप समझिए। अगला है पोर्ट ब्लेयर अंडमान में अंडमान निकोबार में स्थित है ये प्राकृतिक बंदरगाह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये मुख्य बंदरगाह है और दक्षिण पूर्व एशिया के रूट के लिए क्या कर रहा है? ये उभर कर आ रहा है। ये क्या किया? आगे अभी भी महत्वपूर्ण गैर प्रमुख प्राइवेट बंदरगाह को देख मुद्रा पोर्ट भारत का ये मुद्रा पोर्ट है ना
गैर या प्राइवेट बंदरगाह है ये और कार्गो वॉल्यूम में कांडला से आगे निकल रहा है। कार्गो वॉल्यूम में कांडला से क्या कर रहा है? आगे निकल रहा है। सबसे बड़ा कंटेनर, अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट को। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जो है कौन सा है? वो है न्यावा सेवा, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है ये। कुल कार्गो में सबसे बड़ा पारादीप पोर्ट है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कांडला पोर्ट है, जिसे दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। सबसे पुराना पोर्ट जो है कोलकाता पोर्ट है और सबसे बड़ा प्राकृतिक जो पोर्ट है वो मुंबई पोर्ट है। और एकमात्र कारपोरेट पोर्ट कौन सा है? एन्नौर कामराजर पोर्ट है। ठीक है। आगे बंदरगाहों का राष्ट्रीय महत्व देख लेते हैं। 95% वॉल्यूम और 70% वैल्यू अंतरराष्ट्रीय का व्यापार संभालता है ये। इसमें करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। सागरमाला प्रोजेक्ट 2015 में ये लॉन्च होता है लॉजिस्टिक नेटवर्क सुधारने के लिए। सागरमाला प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। ये नए मेगा पोर्ट का प्लान हुआ है। सागरद्वीप, पारादीप, आउटर हार्बर, सिरकाजी, कन्याकुमारी, बेलिकेनी, वाधवन, ये 6 नए मेगा पोर्टों का प्लान बन चुका है। और इसका जो कानूनी ढांचा है इन 13 पोर्टों का कौन संभाल रहा है इस समय? मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 के तहत इनका जो है ये 13 जो मुख्य बंदरगाह हैं इनका जो वो संभाला जा रहा है। तो जो है 13 बंदरगाहों का पोर्ट संभाल लाएगी मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट ये। अच्छा, से पहले की बात करते हैं 1963 में ये ऊपर जो है इन 13 पोर्टों के ऊपर जो है सीधे केंद्र सरकार का हस्तक्षेप था। सीधे जो है 13 जो बंदरगाह हैं पर केंद्र सरकार का अधिकार था, आधिपत्य था। अर्थात इन पोर्टों को कोई भी सुविधा लेना हो या कोई भी नए पोर्ट खोलना हो या कोई और बात तो हमें सीधे दिल्ली जाना पड़ता था। दिल्ली के लिए सूचना भेजनी पड़ती थी और वहाँ पहुँचते काफ़ी समय लग जाता। कभी-कभी 5 साल तक भी लग जाते थे, जिससे बहुत अधिक देरी होती थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद और हाँ, यहाँ पर जो है भी ज़्यादा होता था, है ना? कोई नया जैसे कि फैसले में देरी होती, केंद्र का डायरेक्ट कंट्रोल था, पोर्ट ट्रस्ट के मध्य था। ये अब जो है कौन-सा मेजर पोर्ट अथॉरिटी के तहत है या पहले पोर्ट ट्रस्ट के, है ना? अब क्या है इसमें पोर्ट खुद तय करेगा कि यहाँ पे कितना ट्रैफिक होना चाहिए, ट्रैफिक कितना होना चाहिए, है ना? बोर्ड को ज़्यादा पावर मिल गई और तेज़ी से फैसले ये लेने लगे। पहले क्या था फैसले में बहुत देरी होती, है ना? इसमें क्या है पोर्ट को क्या मिल गई ऑटोनॉमी मिल गई और इसमें खुद कमाओ और खुद खर्च करो, ठीक? यहाँ पर इससे जो है प्राइवेट कंपनियों को लाना आसान हो गया। अर्थात अब जो है कोई भी जो बाहर की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी हाँ, आ जा सकती है। के तहत जो कांडला, मुंबई जितने भी 13 प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाह इस एक्ट के तहत नहीं आते। ये सिर्फ जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, ये संभालता है मेजर अथॉरिटी एक्ट, ये संभालता है मेजर अथॉरिटी एक्ट। तो ये समझ में आया होगा। मेजर अथॉरिटी एक्ट का प्रमुख पत्तन प्राधिकरण अधिनियम कहते हैं। प्रमुख पत्तन प्राधिकरण अधिनियम ये रहे। ये सभी 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। 1317 गैर प्रमुख बंदरगाहों में से 68 पर कार्गो हैंडलिंग। सबसे ज़्यादा गैर प्रमुख बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में, गुजरात में। गैर प्रमुख बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में। कितनी है? 53 है। गुजरात में कितनी? 40 है। ठीक है? ध्यान रखना इसको। और इनमें से जो गैर प्रमुख बंदरगाह हैं, जैसे ये मुद्रा पोर्ट है भारत का, ये सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है और ये कार्गो वॉल्यूम में कांडला से आगे निकल गया। कांडला से क्या है? आगे निकल गया। हाँ, बेटा आइए। ये रहे आज के सभी टॉपिक बंदरगाह से खत्म होते का पढ़ने पर में इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी देख लिया हमने और ये हमारा होता है फिनिश बंदरगाह का चैप्टर क्लोज होता है। अब हम जो है अगला चैप्टर नदियों पर लेकर आएँगे। नदियाँ पढ़ेंगे भारत दक्षिण भारत की नदी पढ़ेंगे। ये हिमालय की जितनी देख ली थी, हिमालय की नदी देख ली थी और अब हम जो दक्षिण भारत की सारी नदियों को कवर करेंगे अगली पार्ट में, अगली वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिसका लाभ जो है उन गरीब स्टूडेंट को मिल सके, गरीब हैं।
पढ़ाई करना चाहिए। तो आने तक जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।